सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा कहते रहो, पावन न दूजा नाम है। गूंजे जहाँ नाम कृष्ण का, वहीं पर चारों धाम है। जय श्री कृष्णा। अधिक मास मल मास व्रत कथा अथ पद्मिनी अधिक मास शुक्ला एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक मास अर्थात लौद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी वृषभानु दुलारी की तथा शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। इसकी विधि यह है कि दशमी के दिन मिथ्या भाषण, निंदा आदि कुकर्मों का त्याग करें। रात्रि को भूमि पर शयन करें। इसके महात्म्य की कथा पुलस्त्य मुनि ने नारद ऋषि को सुनाई थी। त्रेता युग में एक महिष्मती नामक नगरी में कृतवीर्य नामक राजा राज्य करता था। उसकी 100 स्त्रियां थीं, पुत्र एक भी न था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठि यज्ञादि अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र उत्पन्न न हुआ। अंत में यही विचार किया कि गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। उसकी स्त्री राजा हरिश्चंद्र की कन्या प्रमदा ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। पति और पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त न कर सके। राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, हड्डियों का पिंजरा रह गया। रानी ने विचार किया, अब महापतिव्रता अनुसुईया जी की शरण में जाकर कोई और उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के पास आई और दंडवत पूजा कर कहने लगी, मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा हूँ। पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान रूठे ही रहे, पुत्र एक न दिया। उनकी प्रसन्नता का कोई और उपाय बतलाओ, जिसके करने से हमारा कल्याण हो। पतिव्रत परायणा पति अनुगामिनी रानी पद्मिनी की बात सुनकर अनुसुईया ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, अधिक मल मास जो 32 महीने पर आता है, उसके शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। ऐसा अजय पुत्र मिलेगा जिसको रावण भी विजय न कर सकेगा। अतः प्रमदा रानी ने शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत किया और कीर्तवीर्य नामक पुत्र को प्राप्त किया। कीर्तवीर्य महाप्रतापी राजा था। देवता दैत्य सब उसको प्रणाम करते थे। रावण जैसों को विजय कर उसने अपने जेल में बंद कर दिया था। पुलस्त्य मुनि के कहने से उसे छोड़ दिया था। जो मनुष्य इस विधि से भक्ति पूर्वक श्रद्धापूर्वक मल मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं, वे धन्य हैं, तथा जो संपूर्ण कथा को पढ़ेंगे वे विष्णु लोक को जाएंगे। और जो भक्त श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनेंगे, उसे श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। जय 11 मैया। जय श्री कृष्ण।